Hello everyone and welcome back to Doon Officers Academy. For NDA examination, we were doing jumble sentences practice questions. So today we will be continuing the topic and we are going to do certain more questions of the topic. Just make sure whenever you attempt any question, you answer it yourself first. Don't rush into checking your answer. Right? बहुत ज़रूरी है कि आप एक इंडिपेंडेंट अप्रोच डेवलप करो जब भी आप कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. आप एनडीए और एल्स इवन इफ यू टॉक अबाउट सीरियस लेवल एग्जामिनेशन, आप हमेशा से जंबल सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस देखोगी जिसमें आपके दो कैटेगरी में बेसिकली डिवाइडेड हैं. वन इज वेयर द इनिशियल एज वेल एज द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस इज गिवन. इट कैन बी अ सेंटेंस या फिर कई बार आपका क्या होता है कि दो तीन सेंटेंस आपके एक साथ दे रखे होते हैं. मोरओवर एक पैसेज भी या पैराग्राफ टाइप का भी बन जाता है. तो या तो आपको स्टार्टिंग और जो कहाँ से एंड हो रहा है वो दे रखा होगा, और एल्स आपको कुछ सेंटेंसेस जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके आपको जंबल फॉर्म में दे रखा होगा. मतलब जो एक मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए वो नहीं दे रखा और आपको आगे पीछे करके सेंटेंस दे रखे हैं. राइट. ऐसे सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो भी आपने जो जंबल सेंटेंसेस आपने पढ़े उसका आप कुछ मतलब डिराइव कर सको. फॉर दैट यू शुड हैव अ गुड रीडिंग हैबिट, ताकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको आप कॉम्प्रिहेंड भी कर पाओ. राइट. न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बेस्ट मेथड दैट यू कैन improve your reading as well as you can improve your vocabulary. Right. So we'll start off with the session. Before starting the session, if you want to join Doon Officers Academy offline batches and if you are preparing for any of the defense examination, then you can contact on the number that is given on the screen and you can register yourself for the defense examination. आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस, एफकैट या फिर आपके स्कूल लेवल एग्जाम है जैसे कि आरएएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. वन मोर थिंग, हमारे मार्च से जो है एनडीए के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं. तो अगर आप एनडीए या फिर आप सीडीएस लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी आप एनरोल करा सकते हो. राइट. सो वी विल स्टार्ट विद द सेशन. एक बार वापस बोल रही हूँ, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उसको एक बार खुद आंसर करो. स्क्रीनशॉट लेना है क्वेश्चन का, यू कैन डू दैट और एल्स यू कैन पॉज अ वीडियो. राइट. इससे ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहते हो. सेकेंडली, एक्यूरेसी जैसे आएगी, मेनी टाइम्स स्टूडेंट ट्राई टू फोकस अपॉन दी स्पीड. एक्यूरेसी पे काम करो, धीरे धीरे स्पीड खुद आ जाएगी. राइट. So the first question is, now ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें आपको सेंटेंस शुरू कैसे हो रहा है ये दे रखा है. राइट. और उसके बाद फॉलोड बाय उसके मतलब सेंटेंस के क्या क्या आपके बाकी के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो दे रखे, जो किस फॉर्म में दे रखे, जंबल फॉर्म में. राइट. सो द क्वेश्चन इज, एजुकेशन इज of the proper sense of responsibilities the first need in a citizen for the development right. Now the options of the proper sequence are S Q P R, Q S P R, Q S R P, P Q R S, P Q R S. Right. अगेन जंबल सेंटेंसेस को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ एक मेथड नहीं है. राइट. इवन इन मैथ्स कोई एक जो है वो आपका रेशियो से सॉल्व हो सकता है, वही क्वेश्चन कोई एलिगेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकता है. सो देयर आर वेराइटी ऑफ मेथड्स दैट यू कैन यूज एंड दिस इज ट्रू फॉर द जंबल सेंटेंसेस एज वेल. कभी आपको कौन से दो सेंटेंसेस एक साथ आएंगे या फिर जो सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बाद क्या आना चाहिए वो आपको पता चल गया. सो वंस यू नो दैट, तो उसके अलावा ऑप्शंस जो है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो. एलिमिनेशन मेथड एक आपका है विच वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम. ये होता है कि इट गेट्स यू क्लोजर. अगर आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, आपके पास 75% बच गए ऑप्शन, एक और कर दिया 50% ऑप्शन बच गए. राइट. सो एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज कर सकते हो, वेल एंड गुड. Now the question is, education is.
अब देखो जो आपका पी वाला जो कोई आपका क्वेश्चन दे रखा है या पी वाला जो सेंटेंस दे रखा है, एजुकेशन इज ऑफ, राइट, इज और ऑफ, देखो इज और ऑफ एक साथ नहीं जा सकती, राइट, तो एजुकेशन इज ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट, इट डजंट मेक सेंस। तो आपको ये पता चल गया कि आपका सेंटेंस जो है वो इट शुड नॉट बिगिन विद पी, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको सबसे पहले पी दे रखा है वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। एक ऑप्शन है तो आपने पी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं जो दोनों क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं, एक और ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। एक बार ये देख लेते हैं, एजुकेशन इज फॉर द डेवलपमेंट, पी क्यू, द फर्स्ट नीड, राइट। अब देखो एजुकेशन इज फॉर द डेवलपमेंट द फर्स्ट नीड, राइट, सेंटेंस का क्या मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, क्यू एस पी आर, क्यू एस आर पी। अब देखो अब जब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बच गए हैं, दोनों में क्यू एस तो है ही, तो आपको इतना कंफर्म तो हो गया कि क्यू और एस साथ में होंगे। इसके बाद वाला अगर आप सीक्वेंस फॉलो कर लोगे तो या तो वो पी हो सकता है या आर हो सकता है, राइट। चार अगर आपको सेंटेंस दे रखे हैं, दो आपने पेयर बना लिए तो दो ही बच गए। तो सेंटेंस क्या है, एजुकेशन इज, सो इट शुड बिगिन विद क्यू, द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट। अभी हमने देखा था इस वाले में कि एस के बाद क्यू नहीं आ रहा है, राइट, तो इसके बाद क्या आएगा, क्यू हो गया, एस हो गया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सिटीजन, ठीक है, इट डज मेक सेंस। तो आपका हो जाएगा क्यू, फिर होगा एस, एंड देन इट शुड फॉलोड बाय पी, फिर लास्ट में आपका एक ऑप्शन रह गया आर, राइट। तो आंसर होना चाहिए आपका, इट शुड बी सी, क्यू एस पी आर, राइट। एक तो ये मेथड है, राइट, और एल्स कभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा जंबल सेंटेंसेस में और आपके पास टाइम है, तो जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं ना, जैसे एस क्यू पी आर, तो उनको एक बार आप लगा लो, राइट, ऑप्शंस के बेसिस पे लगा लो कि भाई ये सेंटेंस मतलब नहीं बना रहा है, तो उस तरीके से भी आप चूज कर सकते हो। ये एक दिस अप्रोच शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तब जाके ये करना कि हर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस का सीक्वेंस चेक करना। इफ यू ये तब है जब टाइम बच रहा है आपके पास, राइट। सो वी विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट वॉज, क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपका इट वॉज से, ठीक है। पहला जो है आपका, इन कीपिंग विद माई मूड, इन कीपिंग विद माई मूड, a soft summer evening as I walked sedately in the direction of new house, in the direction of new house. Now the options of the sequence that are given to you is SRPQ, SRPQ, QRPS, QPRS, SQP and R. इट वॉज सेंटेंस आपको शुरू किससे हो रहा है, इट वॉज से, ठीक है। देखो ऑप्शंस में ना दो ऑप्शन है जो क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं और दो ऑप्शन है जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले यही चेक कर लो, ये चीज पता चल गई तो दो ऑप्शन आपके क्या होंगे, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो वो क्यू से ही हो रहा होगा या एस से हो रहा होगा, ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। सो इट वॉज शुरू किससे हो रहा है, ये एस से शुरू करते हैं, इट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस as I walk a soft summer evening in keeping with mine, ठीक है।
इट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस, देन या तो क्यू से स्टार्ट होगा तो इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग, राइट। देखो जब ये इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग, राइट, ये ज्यादा सेंस बना रहा है रेदर देन इट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस, राइट। इट वॉज इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस, उसके बाद क्या सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं बना रहा है। तो इसमें ये तो समझ आ गया कि भाई सेंटेंस जो क्यू से स्टार्ट होगा तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, एस वाले, राइट, ठीक है। तो मतलब 50% काम हो गया। अब दो ऑप्शंस बच गए आपके पास, क्यू पी आर एस, क्यू आर पी एस। अब सिर्फ इतना देख लो, या तो क्यू के बाद पी होना चाहिए या क्यू के बाद आर होना चाहिए, राइट। सो द सेंटेंसेस, इट वाज अ सॉफ्ट समर इवनिंग, इसके बाद है क्यू के बाद पी, इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग इन कीपिंग विद माई मूड as I walked sedately in the direction of new house, right? As I walked sedately in the direction of new house, right? Somebody is walking और उसके बाद कहाँ किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, न्यू हाउस, भाई जहाँ पे नया घर है उस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है। तो आर और एस आपके साथ में आने चाहिए थे, ठीक है। अब देखो इसमें आर पी एस है और इसमें आर एस साथ में, ऑप्शन आपका सी होगा, राइट। जितना हो सके उतना एलिमिनेशन मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हो, स्पेशली आपके जंबल सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द सी पार्ट। सेंटेंस क्या बन रहा है आपका, इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग एज आई वॉकड, अच्छा, इट वॉज अ सॉफ्ट समर इवनिंग in keeping with my mind as I walked sedately in the direction of new house, right? So the option is C1. Next question पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद हर बॉडी with her body dragging her unwilling feet, unwilling feet, weak and infirm, doubled with age, she persisted in her mission. She persisted in her mission. So the first part is P Q R S, Q P R S, S R P Q, and the last one is R Q P S, ठीक है। अरे with her body dragging her unwilling feet, she persisted in her mission, doubled with age, weak and infirm, right? क्या होना चाहिए सीक्वेंस? अच्छा, इसमें सभी देखो, ऑप्शंस में देखो, सभी आपके क्या हैं, स्टार्ट अलग अलग उससे हो रहे हैं, राइट। पी क्यू आर एस, राइट। अब देखो कोई एक तो एटलीस्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा। विद हर बॉडी, पी क्या है, ड्रैगिंग हर अनविलिंग फीट, देन इट इज डबल्ड विद एज, क्यू ऑप्शन है आपका, वीक एंड इनफर्म, डी ऑप्शन है आपका, शी परसिस्टेड इन हर मिशन, ठीक है। विद हर बॉडी शी परसिस्टेड इन हर मिशन,
नहीं, इसमें चलो लेट अस ट्राई टू पेयर दीज सेंटेंसेस, ठीक है. With her body dragging her unwilling feet, we can inform doubled with age she persisted in her mission. She persisted in her mission. See, ये जो लास्ट सेंटेंस है ना एस, ये बेसिकली क्या है कि अगर आप सेंटेंस का मतलब समझ पा रहे हो, इसमें क्या बोला जा रहा है, बॉडी क्या है, वीक है, इनफर्म है, राइट, पर उसके बाद भी क्या था, वो मिशन में लगातार बनी रही, राइट. जब भी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिस कई बार आपने देखा होगा ना, स्टोरी भी अगर आप सुनते हो तो आप देखोगे कि भाई बहुत कठिनाई आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट एंड में जाके सक्सीड, शी और ही सक्सीडेड, राइट. तो कोई भी ऐसा जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है, पहले आप नेगेटिव्स बताते हो, एंड में पॉजिटिव बताते हो, तो उस सेंस में ना एस आपका सबसे लास्ट में होगा, राइट. अब देखो दो ऑप्शन में भी लास्ट में है, एक ऑप्शन जो है वो अब एलिमिनेट हो गया, ठीक है, क्योंकि एस आपका लास्ट में होना चाहिए था, राइट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे. सी, एस जो है वो सबसे लास्ट में आएगा. अब तीन ऑप्शंस के पेयर बना दिए, ट्राई करते हैं. विथ हर बॉडी वी कैन इन्फॉर्म doubled with age dragging her unwilling feet. With her body doubled with age, ठीक है. बॉडी के बारे में आप एक बार डायरेक्टली कोट कर सकते हो, दैट इज डबल्ड विथ एज, राइट. आप ये नहीं बोल सकते हो कि ड्रैगिंग हर अनविलिंग फीट डबल्ड विथ एज, राइट, या फिर वी कैन इन्फॉर्म डबल्ड विथ एज. तो डायरेक्ट जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का, वो किससे आ रहा है, आर से. सो द सेंटेंस शुड बिगिन विथ आर, ठीक है. देखो सी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जो आर से शुरू हो रहा है. क्या सेंस बनना चाहिए, विथ हर बॉडी डबल्ड विथ एज वी कैन इन्फॉर्म dragging her unwilling feet she persisted in her mission. So for this the option should be the C part, right. आपका आंसर क्या होगा, सी वाला, RQPS, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Now the next question is, when he did not know he was nervous and heard the hue and cry at midnight, what to do. अब ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, RQPS, SQPR, QSPR and the last is PQRS, ठीक. When he अब देखो ये जो आपका पी पार्ट है ना, डिड नॉट नो, क्या नहीं पता था, क्या करना चाहिए था, तो ये समझ आ गया कि पी और एस जो है वो साथ में आएंगे, राइट. एक बार सेंटेंस पढ़ के भी देखोगे आप, इन जनरल भी कई बात करते हो, भाई मुझे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, ये दो चीजें हमेशा साथ में बोलते हो आप, राइट. तो पी और एस क्या हो गया, आपका साथ में आ गया. अब पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसमें पी और एस साथ में आ रहे हैं. एक बार ये चेक कर लेते हैं. विद व्हेन ही heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do, ठीक है. तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए पार्ट, राइट. सी, जंबल सेंटेंसेस में कभी आप एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर सकते कि क्या चीज़ वर्क करेगी, इट्स अ हिट एंड ट्रायल, राइट. तो चीज़ें पढ़ के आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, इसके लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करो, जितना पढ़ोगे, क्योंकि सी द बेसिक बैरियर इज वी टेंड टू लर्न समथिंग इन इंग्लिश और उसको हम फिर ब्रेन में ट्रांसलेट करते रहते हैं हिंदी में, या फिर हमें कोई बात बोलनी है हिंदी से इंग्लिश में जाते हैं, राइट. तो जितनी रीडिंग हैबिट होगी आप चीज़ें कॉम्प्रिहेंड करना सीखोगे. So these were some of the questions that we have done.
कुछ और भी नए क्वेश्चंस करेंगे. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.